फ्रेंड्स कैसे हैं आप। आई होप कि आप ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो कॉकटेल्स के हवाले से होगी कि कॉकटेल्स से जल्दी ब्रीड और अच्छी ब्रीड कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके कॉकटेल्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं या पेयर नहीं लगा रहे हैं या अंडे दे रहे हैं तो वो हैच नहीं हो रहे हैं, डेड इन शेल का इशू आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आपको वीडियो दोबारा देखनी ना पड़े। तो फ्रेंड्स चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मेरे पास से एक कॉकटेल का पेयर है। ये आप देख सकते हैं ये फीमेल है चेरी की और जो मेल है वो कॉमन का है। चलिए आपको मेल भी दिखा देते हैं, एक मिनट। जी फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये मेल है जो एग्स पे बैठा है। माशाल्लाह से 4 एग्स इन्होंने दिए हैं और ये मेरा बहुत अच्छा पेयर है। कॉमन वाइट का मेल है और चेरी की जो है वो फीमेल है। माशाल्लाह से बहुत हेल्दी और एक्टिव पेयर है। ये जो पेयर है ये मुझे ऑलमोस्ट ज़्यादा ना सही 3 से 4 बच्चे जो है वो दे देता है एक क्लच में और ये लगातार ब्रीड कर रहा है और ये तकरीबन 3 साल इस पेयर को हो गए हैं मेरे पास और ये माशाल्लाह से लगातार ब्रीड पे ब्रीड करता जा रहा है। और इसने मुझे बहुत सारे चिक्स दिए हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा सेल आउट कर लिए हैं। फिर उनका मैंने सेटअप भी लगाया था कि इन्हीं की ब्रीड करवा के इनके जो चिक्स को मैंने अगले साल रेडी करके इनको मतलब ब्रीड के लिए तैयार किया था। फिर वो भी मैंने सेल आउट कर दिए थे क्योंकि मुझे लव बर्ड का शौक हो गया था। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप इनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप इनकी डाइट का खास ख्याल रखें, एक अच्छा इन्वायरमेंट दें जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको इनके कुछ डाइट के हवाले से बताऊंगा कि आप इनको कौन सी डाइट दें जिनसे ये अच्छी से अच्छी ब्रीड कर सकें। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मिक्स सीड जो है वो आपने कौन सी देनी है और उसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मिक्स सीड है। इसमें बाजरा है और भांग के बीज हैं, लाल कनेरी है, चीना है, गोल कंगनी है और जवी है और चावल भी है यानी कि मुंजी जिसे कहा जाता है, सूरजमुखी के बीज हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर ये गोल कंगनी भी है और कनेरी सीड्स भी हैं। तो फ्रेंड्स ये वन ऑफ द बेस्ट विंटर मिक्स सीड है जिनसे हमारे बर्ड्स जो हैं वो बहुत जल्दी ब्रीड पर आ जाते हैं। और यही वजह है कि मेरे कॉकटेल्स जो हैं और दूसरे लव बर्ड्स जो हैं वो बहुत जल्दी ब्रीड पर आ जाते हैं और इनके चिक्स जो हैं वो जल्दी पल भी जाते हैं। क्योंकि हम जितनी अच्छी डाइट रखेंगे उतने ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर हमारी डाइट ही अच्छी नहीं होगी फिर चाहे आप जितना मर्ज़ी बड़ा केज लगा दें, जितना मर्ज़ी बड़ा इनको केज लगाने के अलावा आप इनको जितना मर्ज़ी अच्छा इन्वायरमेंट दे लें या उनको आप जैसा भी मतलब कि जो मर्ज़ी कर लें, यानी कि कहने का मकसद ये है आप इनको जितना मर्ज़ी अच्छा इन्वायरमेंट दे दें फ्रेंड्स तो ये कभी भी बर्ड्स यानी कि अच्छी ब्रीड आपको नहीं दे सकते जब तक जो है इनकी डाइट अच्छी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने इनको सॉफ्ट फूड में क्या देना है। तो फ्रेंड्स अक्सर जो लोग हैं वो मल्टीविटामिन्स का यूज़ करवाते हैं यानी कि ब्रीडिंग फार्मूला ले लेते हैं या वो आर्टिफिशियल सीड जो बनी हुई होती है उसका यूज़ ज़्यादा करवाते हैं। तो फ्रेंड्स उसका 2 नुकसान होते हैं, एक तो बल्कि 2 नहीं 3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये है कि वो एक डाइट काफ़ी महंगी डाइट होती है तो आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। दूसरी बात ये है कि उसकी गारंटी भी कोई नहीं होती कि बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड करेंगे या नहीं करेंगे। फ्रेंड्स इसका अगर बर्ड्स ब्रीड कर भी जाते हैं उससे तो वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम तक यानी कि लॉन्ग टर्म तक वो ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहते। वो बहुत जल्दी या तो एक्सपायर हो जाते हैं या उनका जो अंदर का कैल्शियम है और उनकी एवरेज जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो उस डाइट के आदी हो चुके होते हैं यानी कि वो एडिक्शन हो चुकी होती है। तो इसी वजह से वो फिर वो डाइट ही मांग रहे होते हैं जो हम अक्सर नहीं दे पाते होते। तो इसके अलावा ये है, फिर दूसरा नुकसान ये है फ्रेंड्स कि आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है क्योंकि ब्रीडिंग जो है वो अपनी डाइट जो है वो बर्ड्स के डाइजेस्ट सिस्टम को यानी कि उसको आदी करने के लिए थोड़ा टाइम ले जाती है तो आपको उस पर भी टाइम ज़ाया होता है। और तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान ये है फ्रेंड्स कि आपके बर्ड्स जो हैं वो वक्ती तो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं लेकिन वो उनका अंदर का जो यानी कि निज़ाम है यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। तो फ्रेंड्स आप जो है इन तीनों चीज़ों से बचिए क्योंकि आप अगर आर्टिफिशियल सीड यानी आर्टिफिशियल डाइट जो होती है जो बनी हुई होती है मार्केट से मिलती है तो आप उनके चक्कर में ना पड़ा करें। और अच्छी यानी कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे कि ये सीड जितना भी है ये नेचुरल देख रहे हैं आप, ये एक कुदरती पैदावार है तो इससे जो है बर्ड्स फ़ायदे ही फ़ायदा रहता है और लॉन्ग टर्म तक ब्रीड के काबिल रहता है। 3 साल से मेरे पास ब्रीड कर रहा है माशाल्लाह से। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये आगे भी ऐसे ही ब्रीड करता रहेगा और मैं इसका बॉक्स कभी नहीं उतारता हूँ। तो हर क्लच में ये 3 से 4 बच्चे 4 अंडे ले करता है और
बार बार ही यानी कि उनको ये हैच करता है, और इनको हैच करने के बाद ये बच्चे भी अगर 4 अंडे दिए हैं तो 4 ही निकालेगा, अगर 3 दिए हैं तो 3 ही निकालता है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेयर है। तो इस तरह के अगर आप 4 से 5 पेयर यानी कि अगर आप लगा लेते हैं तो आपको मंथली यानी कि सालाना जो है वो बहुत ज़्यादा इनकम आ जाती है। यानी कि पर मंथ का हिसाब लगाएं तो 25 से 30 हज़ार की इनकम आपको आ सकती है। मैं समझता हूँ अगर एक नया ब्रीडर है और वो बजिस पे एक्सपीरियंस कर चुका है और उसके पास कुछ सरमाया है, तो वो किसी भी बर्ड पे सरमाया खर्च ना करे, इन्वेस्टमेंट ना करे, वो कॉकटेल पे आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बशर्त ये है कि आप उसके पट्ठे खरीदें, आप अडल्ट पीस लें। आप कभी भी ब्रीडर पेयर किसी भी फार्मर से या किसी भी बर्ड्स लवर से ना खरीदें या किसी शॉप वाले से ना खरीदें, क्योंकि उसमें जो है अनफर्टिलिटी का या किसी भी बीमारी का इशू बहुत जल्दी आ जाता है या होता है, क्योंकि अपनी अच्छी चीज़ कोई भी सेल नहीं करता। अब जैसे कि मेरे पास ये पेयर है, अब ये बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है तो मैं अपना ब्रीडर पेयर किसी को नहीं दूंगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो है आप इनसे अच्छी से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, ताकि आप जैसे आप अच्छी डाइट रखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ब्रीड भी वैसी ही देंगे। तो आप दे सकते हैं कि आप इनको सॉफ्ट फूड में मकई दे सकते हैं, गंदम भी दे सकते हैं, आप इनको ब्लैक चना भी दे सकते हैं, दाल दाना यानी कि जिसमें साबुत मूंग है, लोबिया है और पीली दाल है, चने की दाल है। तो इस तरह से आप इनको मिक्स दाल भी रात को भिगो के और सुबह दे सकते हैं। और आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते में 3 बार इनको रात को गंदम भिगो के रख दें और सुबह इनको गंदम खिला दें, यानी नरम गंदम भी इनको खिलाया करें। इससे जो है इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और इसके अलावा इनकी फर्टिलिटी का इशू भी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, और ये ब्रीडिंग भी तेज़ी से करते हैं और इससे खुश भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मेल भी बाहर आ गया है, तो अब फीमेल जो है वो एग्स पर बैठने के लिए जा रही है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी इनकी ब्रीडिंग होती है, क्योंकि मेल फीमेल जो है इनके चिक्स की एवरेज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जब एग ले कर लेते हैं तो ये दोनों ही एग्स पर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपने कोई सवाल करना है या मुझसे कोई यानी कि कोई बात ऐसी जो करने वाली रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, कमेंट्स का भी मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।